भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। अब स्कूल खुल गए हैं भाई, और अब ऐसे ही काम करना है कुछ दिन और, ठीक है। तो 12वीं का है ये, 12वीं आर्ट्स का है, पॉलिटिकल साइंस का दूसरी बुक का है भाई। ये एक बुक तो पहले हो गई है कि अब ये दूसरी बुक का है, जिसमें पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, ठीक है भाई। क्या है? शीत युद्ध का दौर, फिर अब कोल्ड वॉर, ठीक है भाई। तो देखो ये शीत युद्ध कैसे है कि दो देशों के बीच का है, आमने सामने से कोई लड़ाई नहीं करता, लेकिन पीछे से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना। जैसे एक तरफ तो है अमेरिका और दूसरा है रूस, ठीक है भाई। तो अमेरिका और रूस यानी सोवियत संघ, इन दोनों के बीच का क्या है? शीत युद्ध है। तो ये कब से शुरुआत हुई? 1939 से 1945 के बीच, द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, ठीक है भाई। तो अब ये कह रहा है कि देखो भाई, में द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ यानी रूस एवं पश्चिमी शक्तियों में एकजुटता की व्यवस्था के बीच युद्ध के अंतिम चरण में संदेह और अविश्वास के रूप में अंकुरित होकर उभरे, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति सन 1945 के बाद विश्व के परंपरागत शक्ति ढांचे के स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संघ के रूप में क्रमशः, मतलब यहाँ तक देखो ये कैसे हुई। ये कह रहा है कि भाई दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था तो क्या है, संदेह और अविश्वास के रूप, पहले ये दोनों देश बहुत मतलब पक्के मित्र थे द्वितीय विश्व युद्ध में, लेकिन जैसे जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम चरण चल रहा था तो उस समय दोनों में मतभेद पैदा हो गए। वो किस कारण मतभेद पैदा हुए? देखो भाई किस कारण हुए कि पूंजीवादी एवं साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व करने वाली दो महाशक्तियों को उतरवाया, यानी कि पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियों ने अपनी अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के साथ विश्व के अन्य राष्ट्रों को सैन्य एवं आर्थिक विकास के प्रलोभन के साथ अपने गुट में शक्तिशाली बनाने एवं विश्व में वैचारिक श्रेष्ठता के द्वंद्व में विजय प्राप्त करने में महत्वकांक्षा में विश्व के दो खेमों को में विभाजित कर दिया। यानी कि इन दोनों महाशक्तियों ने विश्व के छोटे छोटे जो देश थे उन देशों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, यानी अपनी तरफ मिला लिया प्रलोभन देकर, क्या? सैन्य और आर्थिक विकास के लिए, ठीक है भाई। खेमों मतलब विश्व के दो खेमों, खेमों का मतलब दो देश, दोनों गुटों की ऐसी प्रतियोगिता में यूरोप मुख्य केंद्र बिंदु बन गया। क्या बन गया? यूरोप। हम तो किस में रह रहे हैं? एशिया में। तो यूरोप में क्या हो गया कि ये बन गई दो मुख्य बिंदु हैं, जिसमें पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश जहां अमेरिका की ओर थे, किसकी ओर थे? अमेरिका की ओर। वहां पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों ने सोवियत संघ का समर्थन किया। इस तरह पश्चिम एवं पूर्वी क्षेत्रों का गठन हुआ। इस बीच विश्व के वर्चस्व संघर्ष में दोनों महाशक्तियों के बीच शस्त्रीकरण की होड़ एवं सोवियत संघ द्वारा परमाणु शक्ति के विकास ने दोनों गुटों के बीच आतंक का संतुलन कायम कर दिया। यानी दोनों महाशक्तियाँ शस्त्रों की होड़ में लग गई, और सोवियत संघ क्या है? परमाणु बनाने के विकास के, परमाणु शक्ति बनने के विकास में दोनों गुटों के बीच क्या है? आतंक पैदा कर दिया, जिसके शीत युद्ध की तीव्रता दोनों के बीच उफान खाने लगी। यानी दोनों के बीच क्या है? मन ही मन में क्या होने लगा? एक दूसरे के विरुद्ध प्रतिद्वंदता, एक विध्वंसकारी हो सकता था। क्या है? दोनों महाशक्तियाँ इतनी क्षमता युक्त थी, यानी दोनों में इतनी शक्ति थी, क्षमता थी, प्रत्यक्ष युद्ध से बचती थी, यानी सीधे युद्ध से बचती थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में हुआ युद्ध मानव जाति के लिए विध्वंसकारी हो सकता है। इसलिए दोनों महाशक्तियों ने शस्त्रीकरण की होड़ को रोकने हेतु मानव जाति की सुरक्षा के नाम पर विभिन्न समझौते भी किए। यानी दोनों ने क्या कर दिए?
आमने सामने क्या कर दिया, दोनों में समझौता हो गया भाई, जिससे निःशस्त्रीकरण की अवधारणा ने जन्म लिया और शीत युद्ध की उग्रता में शिथिलता आई, यानी कि थोड़ा धीमा पड़ गया भाई। क्या ये स्पष्ट करना प्रशासनिक ही नहीं बल्कि अप्रिय होगा कि शीत युद्ध की आग को बुझाने का श्रेय एशिया, यानी कि एशिया यानी भारत जैसे देश, एशिया, अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के नवसंघ राष्ट्रों द्वारा साल 1960 के अंतिम चरण में तीसरे विकल्प के रूप में खड़े किए गए गुट निरपेक्ष आंदोलन हो जाता है, जिन्होंने दोनों महाशक्तियों से निरपेक्ष रहते हुए, यानी दोनों महानिरपेक्ष का मतलब उनमें शामिल न रहकर, दोनों महाशक्तियों में शामिल न रहकर अपनी बात को मनवाना, विश्व शांति स्थापित करने, विध्वंसकारी भावी युद्ध को रोकने के लिए एक विश्व मंच प्रदान करना। क्या कर दिया, एक विश्व में एक मंच स्थापित कर दिया भाई, ठीक है भाई। और 1990 के अंतिम वर्षों में विश्व की विभिन्न परिस्थितियां एवं सोवियत संघ की आंतरिक स्थितियों के परिणाम से सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। इसकी समाप्ति हो गई, शीत युद्ध की भाई, ठीक है भाई। अब देखो भाई, ये कह रहा है शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, यानी युद्धोत्तर काल, जिस समय युद्ध का काल चल रहा है, सामान्य तनाव विशेषकर अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के संबंध के बीच तनावों को सामूहिक रूप से व्यक्त करने वाला सबसे अधिक शब्द ही शीत युद्ध कहलाता है, यानी दोनों के बीच तनाव पैदा करना ही शीत युद्ध कहलाता है, बस, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है कि शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा कब और कहाँ किया गया है भाई। कह रहा है शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को दक्षिणी कैरोलिना की व्यवस्थापिका में भाषण देते हुए अमेरिकी राजनेता बर्नार्ड राउच ने किया। किसने किया, बर्नार्ड राउच ने किया। शीत युद्ध शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी शीत युद्ध शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय वाल्टर लिपमैन को जाता है, जब उन्होंने सन 1947 में कोल्ड वॉर शीर्ष से एक पुस्तक लिखी जिसमें पश्चिमी शक्तियों व सोवियत संघ के मध्य उत्पन्न नई परिस्थितियों को विश्लेषण किया गया था, यानी कि कोल्ड वॉर शीर्षक से एक पुस्तक लिखी, ठीक है, जिससे उसमें पश्चिमी शक्तियों एवं सोवियत संघ के मध्य उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में बताया गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित के 4 देश। अब देखो भाई, द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश थे ना, अपने अपने तरफ मिला रखे थे। किसने मिला रखे थे, मित्र राष्ट्र। कौन किस किस की दोस्ती थी, देखो भाई, अमेरिका की थी उस समय, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की थी, फ्रांस की थी, सोवियत संघ की थी और चीन की थी। ये सभी क्या थे, दोस्त थे द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध काल में किन्हीं धुरी राष्ट्र यानी इनसे अलग राष्ट्र कौन से थे, देखो भाई, जर्मनी, इटली तथा जापान को धुरी राष्ट्र कहा गया है। इनको कहा गया है जर्मनी, इटली और जापान को। अब शीत युद्ध की 2 मूलभूत कारण क्या कौन कौन से, देखो भाई, दोनों महाशक्तियों में परस्पर विरोधी विचारधारा एवं राष्ट्रीय हितों के टकराव के कारण शीत युद्ध को बल मिला। किसको बल मिला, दोनों के टकराव के कारण। दूसरा है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में उत्पन्न शक्ति, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में उत्पन्न शक्ति शून्यता की स्थिति को भरने के लिए दोनों महाशक्तियों के बीच उभरे नेतृत्व संघर्ष ने शीत युद्ध को जन्म दिया। किसको दिया, शीत युद्ध को जन्म दे दिया भाई। अब देखो भाई, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के साथ मित्रता के गठबंधन में कब बंधे,
जब जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर तथा दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर आक्रमण, पर्ल हार्बर क्या है, उनकी बंदरगाह है भाई, कर दिया, तो तब दोनों राष्ट्रों के मैत्री बंधन में बंधकर ब्रिटेन, फ्रांस व चीन सहित ध्रुवीय राष्ट्र को पराजित करने के लिए संकल्प हुए। यानी इन देशों ने क्या कर लिया कि भाई ध्रुवीय राष्ट्र को पराजित करेंगे, जर्मनी को और जापान को। अब जब ये अमेरिका की पर्ल हार्बर बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जापान ने, तो अमेरिका ने इस पर क्या है, परमाणु बम डाल दिया भाई। अमेरिका इतना घबरा गया कि भाई जापानी सेना हमारी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है, तो उसको क्या है, पीछे हटाने के लिए इन्होंने इसके ऊपर परमाणु बम से हमला कर दिया, जो 6 और 9 को क्या कर दिया गया भाई, परमाणु बम घेर दिए गई। ठीक है भाई।